10 दिनों के अंदर में लगातार दूसरी बार पवन सिंह आरा व्यवहार न्यायालय में पहुंचते हैं, आरा कोर्ट में पहुंचते हैं और ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि ये आखिरी बार हो कि पवन सिंह को लगातार आरा कोर्ट जाना पड़ रहा हो और इसके बाद जो कोर्ट का फैसला आए वो तलाक के ऊपर होगा। यानी जो अंदर में बार-बार काउंसलिंग का प्रक्रिया चल रहा था, रिकाउंसलिंग हो रहा था कि फिर से दोनों एक हो जाएं, दोनों में बातचीत हो और दोनों में सुलह हो जाए, वो जो प्रक्रिया थी अब लगभग समाप्त हो गया है। जो वहाँ के न्यायाधीश हैं श्वेता सिंह, उनको भी अब लग रहा है या वो जो फैसला लेंगी, अब उनका फैसला सिर्फ इस पर होगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अगर अलग होते हैं तो कैसे सेटलमेंट होता है, कितना इनको पवन सिंह को पैसा देना पड़ता है या जिस तरीके से जिस आधार पर दोनों तैयार होते हैं। लेकिन जो आपस में बातचीत करके वो पूरी जो कहानी थी सुलझा लेने के लिए जो प्रक्रिया चल रहा था, वो लगभग अब समाप्त हो जाएगा। पवन सिंह फिर से आज आरा कोर्ट पहुंचते हैं और ये लगातार दूसरी बार था। 27 सितंबर को भी हाजिर हुए थे और बेहद कम समय में फिर दोबारा से उनको हाजिर किया गया है कोर्ट में। उनकी पेशी हुई, लंबे समय तक सुनवाई चली और इसके बारे में ही विस्तार से क्या कुछ कोर्ट में होने वाला है, उनके वकील की तरफ से क्या कहा जा रहा है और सूत्रों की तरफ से क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि कोर्ट से निकलने के बाद ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है कोई भी। ज़्यादा जानकारी इस पे देने से बचते हैं, वो वकील हो या पवन सिंह की टीम के लोग हों। और इसी के बारे में विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो केस है काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। बार-बार यहाँ पे पेशी होती है, सुनवाई होती है। कई बार तो ऐसा हो रहा था कि पवन सिंह जानबूझकर जब उनको न्यायालय की तरफ से पेश होने के लिए बुलाया जाता था, तो वो अपने तरफ से कुछ ना कुछ बहाना बनाकर या जो भी कारण रहा हो, सही कारण रहा हो, वो कोर्ट में पेश नहीं होते थे। हालाँकि हर बार ज्योति सिंह के वकील की तरफ से ये आरोप लगाया जाता था कि पवन सिंह जानबूझकर मामले को लटकाना चाहते हैं। एक साथ-साथ 2 मुकदमा चल रहा है, एक आरा व्यवहार न्यायालय में, दूसरी तरफ जो बलिया कोर्ट है, वहाँ पे भी एक मुकदमा चल रहा है और दोनों केस में अलग-अलग मामले हैं। एक जगह जो केस चल रहा है आरा में, वो पवन सिंह की तरफ से किया गया है। बलिया में जो केस किया गया है, वो ज्योति सिंह की तरफ से किया गया है। आरा वाला जो कोर्ट है, यहाँ पे माँग है कि पवन सिंह को तलाक चाहिए। वो किसी भी हाल में ये तैयार नहीं हो रहे हैं कि वो दोबारा से ज्योति सिंह के साथ रहना चाहते हैं। वो इस बात के लिए मानने को तैयार नहीं है कि दोनों में सुलह हो जाए, कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशन बने जिस आधार पे दोनों फिर से दोबारा साथ रहने को तैयार हो जाएँ। इसके लिए पवन सिंह बिल्कुल तैयार नहीं है, वो कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं है या किसी भी हाल में वो ज्योति को साथ रखने को तैयार नहीं है। उनको हर हाल में तलाक चाहिए। और पिछली बार जब 27 सितंबर को उनकी पेशी हुई थी, तो लगभग 1.5 से 2 घंटे तक उन्होंने जज के सामने, जो महिला न्यायाधीश हैं श्वेता सिंह, उनके सामने अपनी बातें रखी थी। लंबा-चौड़ा उनसे पूछताछ चला था और उसमें उन्होंने बताया कि वो ज्योति सिंह के साथ अब नहीं रहना चाहते हैं। जो भी शर्तें होंगी उसको वो मानेंगे। जैसे कोर्ट का फैसला आएगा उनको मानेंगे, लेकिन फैसला इसी बात पे आना चाहिए कि वो ज्योति सिंह से अलग हों। और दूसरी तरफ जो ज्योति सिंह का पक्ष है, उनको अभी भी लग रहा था, वो चाहते भी हैं, उनके पिता का कहना है, उनके वकील इस बात पे जोर दे रहे हैं कि शायद फिर से वो मान लें, ज्योति को अपने साथ रख ले। लेकिन इस बार जो पवन सिंह की पेशी हुई है, वो अंतिम काउंसलिंग के रूप में था कि अंतिम बार जो फैसला आएगा कि जो साथ में रहने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, वो अब समाप्त कर दिया जाए। अब जो फैसला होगा उसमें यही तय हो कि अगर ज्योति सिंह को पवन सिंह छोड़ते हैं, तो उनके रहने के लिए, उनके आर्थिक सुरक्षा के लिए कितना पैसा देना पड़े, कोई ज़मीन देना पड़े, किस प्रकार की उनको धन से या तमाम तरीके की जो सुरक्षा उनको देना है, वो क्या हो, कितना पैसा तय किया जाए, इन सब चीज़ों पे बात होगी। और अब मामला जो साथ रहने का जो एक उम्मीद था, वो लगभग समाप्त होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि ज्योति और पवन फिर से साथ दिखें, यानी जो दर्शक चाहते थे, पवन सिंह के फैन्स चाहते थे कि ज्योति और पवन एक हो जाएँ, फिर से ये मामला सुलझे और दोनों में सुलह हो जाए, वो चीज़ अब लगभग खत्म हो चुकी है। और अब बात बचेगी बलिया कोर्ट की, जहाँ पे सेटलमेंट को लेके केस है। जो ज्योति सिंह ने उनसे पैसे की माँग की है, उसको लेकर कार्रवाई चलेगी, उस पे सुनवाई होगी, वो एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट में जो कहा जा रहा था कि ज्योति सिंह ने 5 से 7 करोड़ रुपए माँगे हैं, तो पवन सिंह के वकील का कहना है कि ज्योति सिंह की तरफ से 1 रुपए नहीं माँगे गए थे। ज्योति सिंह अभी इसी बात पे, या उनके वकील इसी बात पे दबाव डाल रहे हैं या इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि फिर से ये चीज़ खत्म हो जाए, पवन सिंह उनको रख लें, उनके पिता का भी यही कहना है। लेकिन ये मामला अब साथ रहने या सुलझने से या सुलह करने से ऊपर उठ चुका है और अब बात होगा, अब असल में जानकारी सामने आएगी कि इस बार पवन सिंह के जो वकील हैं, वो क्या कहते हैं, क्या उनकी तरफ से दलील दी जाती है और साथ-साथ ज्योति सिंह अब कितने पैसे के लिए तैयार हो रही हैं।
कुछ कुल मिलाकर जो एग्ज़ैक्ट जानकारी है, अभी भी वो थोड़ी अंदर है, उसके बारे में गुप्त रखा गया है, बताया नहीं जा रहा है। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट हो गया कि अब पवन ज्योति साथ नहीं रहने वाले हैं, जो उनका रिश्ता था वो लगभग समाप्त हो चुका है। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।